जी, अब जो हम एग्ज़ाम्पल एक सॉल्व करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिस तरह हेडिंग अगर आप देख रहे हैं तो उसमें उसने कहा है कि एक सर्कल की इक्वेशन क्या होगी या कैसे फाइंड करेंगे? अगर वो 3 पॉइंट्स से कि अगर वो सर्कल जो है वो कोई भी 3 पॉइंट से पास कर रहा हो, तो फिर हमारा जो सर्कल है उसकी इक्वेशन क्या होगी? तब उसने हमें कहा हुआ है कि आप फाइंड करें इक्वेशन, एक सर्कल की इक्वेशन जो कि पास कर रही हो पॉइंट से और वो पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी। तो असल में 3 पॉइंट्स हमें गिवन हैं। इन 3 पॉइंट्स से हम इक्वेशन पता कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, अगर एक सर्कल अगर एक पॉइंट गिवन हो, सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन हो, तो हम कभी भी उस सर्कल की इक्वेशन पता नहीं कर सकते, जब तक हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन साथ ना गिवन हो। तो इसलिए एक सिंगल पॉइंट के साथ तो फाइंड करना बिल्कुल नामुमकिन है। कम से कम 3 पॉइंट्स होंगे, तो तब हम इज़िली एक इक्वेशन पता कर सकते हैं सर्कल की। और उसमें इस बात का भी अ, यकीन होना चाहिए कि वो जो सर्कल है वो इन तीनों पॉइंट से पास होता हो या ये तीनों पॉइंट्स उस सर्कल पर लाई ज़रूर करते हों। अगर वो लाई नहीं करते तो इसका मतलब है वो फिर इक्वेशन हमारी नहीं बनेगी। ठीक है जी, तो ये जो शुरू में एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमें पॉइंट्स गिवन हो, तो फिर हम सर्कल का रेडियस और सेंटर कैसे पता करेंगे? तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। ये थोड़ी-सी लेंथी हमारी एक्सरसाइज़ होगी या एग्ज़ाम्पल होगी, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें परफ़ॉर्म करनी होंगी। तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं सबसे पहले तो। उसके लिए हम ये कहते हैं कि अच्छा, जो इक्वेशन हम पता करने जा रहे हैं कि सपोज़ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कि जो सर्कल हम चाहते हैं, जिस सर्कल की हम इक्वेशन चाहते हैं, लेट्स से वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और वो जेनेरिक फॉर्म में लेट्स से एग्जिस्ट करती है 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, क्योंकि बाद में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमें अगर हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि जो सर्कल हमें गिवन है, जो इन 3 पॉइंट से गुज़र रहा है और उसकी जो इक्वेशन होगी, वो असल में इस जेनेरिक फॉर्म में होगी। तो अब इस जेनेरिक फॉर्म की इक्वेशन पता करने के लिए हमारे पास अब 3 चीज़ें अगर आ जाएँ, तो हम ईज़िली ये पता कर सकते हैं। हमें जी पता हो, हमें एफ पता हो और हमें सी पता चल जाए। ये 3 कांस्टेंट्स अगर हमें पता चल जाएँ, तो हम बड़े ही ईज़िली ये इक्वेशन पता कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये हमें मिलेंगे कैसे? ये इसके अंदर अब बहुत ट्रिक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक ये बात तो क्लियर है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स हमारे इस सर्कल पे लाई करते हैं या सर्कल जो है वो इन तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए जाता है। ठीक है ना? ये बात तो हमारी क्लियर है। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि सिंस 3 गिवन पॉइंट्स जो कि ए, बी एंड सी हैं, lie on the circle। चूंकि ये तीनों पॉइंट्स हमारे सर्कल पर लाई करते हैं, तो इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट्स हमारे सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का क्या मतलब है कि जब हमें जी, एफ और सी पता होंगे और जब हम ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स और वाई की जगह पुट करेंगे, तो इन सब का जो आंसर आएगा वो इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है? इसका मतलब है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक होगा ना? ये बात तो आपको पहले से ऑलरेडी पता है। तो अब हमें करना ये होगा कि जब जब हमें ये पता है कि ये तीनों भाई तीनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो फिर हम ये करते हैं कि हम बारी-बारी ना
हम बारी बारी ये तीनों पॉइंट्स इसमें पुट करते हैं, ठीक है, और हमारे पास कुछ इक्वेशन बनेगी। क्योंकि हमें जी और एफ सी का नहीं पता ना, ये तीन चीजें हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक्स और वाई पता है। एक्स और वाई इस पॉइंट के लिए, एक्स और वाई इस पॉइंट के लिए, और एक्स और वाई इस पॉइंट के लिए। तो अगर हम किसी तरह तीन इक्वेशंस ले आए अपने पास, ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास अगर थ्री इक्वेशंस आ जाएं, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास ये तीन जो डिफरेंट कांस्टेंट्स हैं जो कि हमें अननोन है, तो हमें उनको फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हमने मैथमेटिक्स में ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जितने अननोन्स हों, अगर उतनी इक्वेशंस हमारे पास आ जाएं, तो हम बड़े इजीली उनको सॉल्व करके वो अननोन्स निकाल सकते हैं। तो असल में हमें पता तो जी एफ और सी करना है, लेकिन ये हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम बारी बारी ये तीनों पॉइंट्स जो हैं, ये अपनी इस इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे। उससे हमारी कुछ और इक्वेशंस बन जाएंगी, तो टोटल हमारी थ्री इक्वेशंस बन जाएंगी। फिर हम उनको सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये जी और एफ और सी की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। अभी हम क्या करेंगे जी, अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो पॉइंट ए था, वो पॉइंट ए हमारा 5,10 था इन इक्वेशन वन। हम इक्वेशन वन के अंदर पुट कर देंगे। तो इक्वेशन वन क्या थी हमारी, वो एक्स स्क्वेयर था। तो एक्स स्क्वेयर हमारा 5 का स्क्वेयर प्लस वाई जो था वो 10 का स्क्वेयर, सॉरी 10 का स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस 2g, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, प्लस 2f, वाई की वैल्यू अगेन 10 आ गई, प्लस सी। ठीक है, तो इसको जब हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया जी 25, 100, ये 10g आ गया, ये 20f आ गया, प्लस सी 0। अब थोड़ा सा जब हमने और इनको, ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं 25 और 100, इनको ऐड कर लिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी 10g प्लस 20f प्लस सी और प्लस 125 इक्वल टू 0। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ये बात समझ आ गई आपको? तो ये क्या किया हमने, सिंपली हमने क्या किया है, हमने पहला पॉइंट उठाया और हमें पता है कि वो इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो इस इक्वेशन पे लाई करते हैं। तो हमने सिंपली एक्स और वाई की, हमने ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको एक्स और वाई अज्यूम किया और हमने सिंपल इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। उससे हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह हम पॉइंट बी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और पॉइंट बी हमारे पास है 6,9। इसको हमने अगेन इक्वेशन नंबर वन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो क्या बनेगा जी, इसी तरह 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2g6 प्लस 2f9 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 6 का आंसर आ जाएगा 36, 81 प्लस 12g प्लस ये 18f प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, तो ये 12g आ जाएगा प्लस 18f आ जाएगा प्लस सी, और इनको जब मैं 36 और 81 को ऐड कर लूंगा तो ये मेरे पास पॉजिटिव 117 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये मैं कह देता हूँ ये मेरी इक्वेशन नंबर वन है। अच्छा, ये आपको क्लियर हुआ या आपको पता चल गया कि भाई ये हमने कैसे दो इक्वेशंस निकाली हैं? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। नो सर। अब दो पॉइंट्स हमने पुट कर लिए, अब हमें तीसरा पॉइंट पुट करना है। तो तीसरा पॉइंट उसी तरह हम पुट कर देंगे।
इसमें -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू -2 प्लस 2f इंटू 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये 4 प्लस 9 और ये -4g आ जाएगा और ये प्लस 6f आ जाएगा प्लस c इज इक्वल टू 0। जब हमने इसको रीअरेंज किया तो ये -4g प्लस 6f प्लस c और इनको ऐड किया तो ये प्लस 13 आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब ये तीन जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4, तीनों पॉइंट्स ए बी सी जो पॉइंट्स थे वो पुट करने के बाद अब ये तीन ऐसी इक्वेशंस हैं जो हमारे पास आ गई हैं। अब हम इनको अगर सॉल्व करें तो हम इजीली एफ जी और सी की वैल्यूज पता कर सकते हैं। तो अब क्या मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए? सर अगर इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में से, तो फिर हमारे पास सी की वैल्यू आ सकती है। सी की वैल्यू आ जाएगी। जी सर। वो कैलकुलेशन बड़ी नहीं हो जाएंगी? सर बड़ी तो हो जाएंगी लेकिन इजी है क्योंकि वो ऊपर 12 क्या नाम है 12 6 है और प्लस 18 एफ है प्लस सी है, तो इसको अगर करें इजी हो जाएगा, फिर सी आ जाएगा हमारे। इसी तरह दो और को कर लेंगे एफ और जी, फिर निकाल लेंगे। हम्म, सही है, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। मैंने एक और तरीके से किया हुआ है, वो भी देख चलें सकते सर हैं। आप। तो ठीक है सर। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब आप जाहिर है कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है ना, आप कुछ भी कोई भी दो इक्वेशन उठाएं और उनके साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लें। मैंने एक ठीक है और अंदाज से किया हुआ है, तो मैं जरा वो कर लेता हूँ कि नो सॉल्व इक्वेशंस 2, 3 एंड 4। अब इसमें मैं ये करता हूँ कि सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2। तो जो मेरी इक्वेशन 2 है वो असल में 10g प्लस 20f प्लस c प्लस 125 इक्वल टू 0 है। और जो मेरी थर्ड है वो 12g प्लस 18f प्लस c प्लस 117 इक्वल टू 0 है। अब चूंकि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं इनके साइन चेंज कर दूंगा। ये मेरे c तो कैंसिल हो जाएगा और जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ये -2g आ जाएगी, यहाँ +2f आ जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो 8 आ जाएगा और ये इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो अब ये मेरा आंसर आया कि जब मैंने इनको आपस में ऐड किया तो ये -2, चूंकि -12 है तो -2g प्लस 2f प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मुझे पता है कि जो 2 है, अगर इस इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को मैं 2 से या -2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा ये g आ जाएगा और ये मेरा जो f है ये -f हो जाएगा क्योंकि -2 से मैंने डिवाइड किया है और ये मेरा जो 8 है ये -4 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये जो मेरी भी इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 कह देता हूँ। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया, इस इक्वेशन को कि डिवाइड बाय -2। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाई -2 किया तो उससे ये हुआ कि मेरी जो इक्वेशन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गई, ताकि मैं और जो कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ वो इजीली परफॉर्म हो सके। तो ये एक इक्वेशन बन गई। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें से सी गायब हो गया, तो इसका मतलब है कि अब मेरी जो इक्वेशन आ गई है उसमें सिंपल ये दो वेरिएबल्स रह गए हैं। इसी तरह ये मैंने 3 और 2 को सॉल्व किया है, अभी मैं चौथी को भी इसमें इन्वॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कुछ और चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं कहता हूँ जी
subtract equation 4 from equation 2। तो इक्वेशन 2 थी मेरी 10g प्लस 20f प्लस c प्लस 125, और जो इक्वेशन 4 थी वो थी -4g प्लस 6f प्लस c प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं इनके साइन चेंज कर दूंगा, और ये प्लस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, c अगेन इसमें कट जाएगा। जब मैं 10 और 4 जो पॉजिटिव है इनको ऐड करूंगा तो ये 14g आ जाएगा। 20 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 14f आ जाएगा, और 125 में से 13 जब माइनस करेंगे तो ये 112 रह जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं किस से डिवाइड करूं तो मेरे ये जो चीजें सिंपल सिंपल हो जाएंगी। जिस तरह हमने पिछले केस में -2 से डिवाइड किया था, तो अब भी हम किस से डिवाइड करें तो ये ज्यादा इजी हो जाएगी। अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करूं, डिवाइड बाय 14, अगर मैं इस इक्वेशन को 14 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा g रह जाएगा, फिर ये मेरा सिंपल f रह जाएगा, और फिर प्लस ये 8 रह जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी और इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हम नंबर 6 कह देते हैं। तो अब अगर आप गौर करें तो ये जो इक्वेशन नंबर 5 है और ये 6 है, अब ये मजीद काफी सिंप्लीफाई हो गई हैं। अब इसमें सिर्फ दो टर्म्स रह गई, तीसरी दोनों में गायब है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को आपस में आप सॉल्व करें तो जी या एफ दोनों में से किसी के लिए भी सॉल्व कर लें तो एक की वैल्यू आ जाएगी, उससे हम दूसरी फाइंड कर लेंगे, और फिर हम उसको किसी और इक्वेशन में पुट करके सी की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो अब हमें असल में किन को सॉल्व करना होगा, 5 और 6 को, ये जो दोनों मैंने आपको दिखाई हैं। तो अब इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे ये पता सर है कि दोनों को ऐड कर दें। हाँ जी, तो अगर सिंपल देखें तो ये अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो इसमें f जो है वापस में कैंसिल हो सकता है, और g की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हम ये कहेंगे जी, हम ये कहते हैं कि नो सॉल्व इक्वेशंस 5 एंड 6। तो इसमें कहते हैं जी हम ऐड 5 एंड 6। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 5 तो मेरे पास है जी, g माइनस एफ माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और जो 6 है वो g प्लस एफ प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये आपस में कैंसिल हो गई, तो ये 2g आ गया, 2g, और ये इनको जब मैंने आपस में सॉल्व किया तो ये +4 आ गया, क्योंकि 8 में से -4 आ गया, ये हो गया। तो अब इससे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए मैं 2g इज इक्वल टू -4, 4 को मैं दूसरी साइड पे ले गया, तो g की वैल्यू बड़ी इजीली मैंने -2 पता कर ली। ठीक है जी, ये तो क्लियर है। जी अब सर इस क्लियर है। अच्छा, अब ये इसको तो मैंने ऐड किया, अब अगर मुझे f की वैल्यू पता करनी है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब मेरे पास दो तरीके हैं, एक तरीका ये कि मैं 5 और 6 को सब्ट्रैक्ट कर लूँ तब भी आ जाएगा, या मैं ये जो g की वैल्यू है ये अपनी इसको 5 सर या 6 6 में पुट कर दें। के किसी Put दूसरी में 5 पुट कर and दूँ। 6. 5 anyone. हाँ जी, तो अब हम ये करते हैं कि हम इसको पुट करते हैं, मैं 5 के अंदर पुट करूंगा ताकि ज्यादा आसान हो जाए, या किसके अंदर आप जिसमें कहते हैं मैं उसमें पुट कर देता हूँ। तो 5 इजी होगा। आंसर तो एक ही आएगा जिसमें मर्जी करें। हाँ जी, पुट g इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 6 कर लेते हैं, चलो आपकी बात मान लेते हैं।
अच्छा, तो अब इक्वेशन नंबर 6 जो थी वो मेरे पास थी जी, से जी प्लस एफ प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जब मैंने पुट की तो ये जी की वैल्यू -2 प्लस एफ प्लस 8 होगी। तो अब एफ प्लस 6 आपका इस केस में ये आया। तो अब इससे मैं इजीली पता कर सकता हूँ कि भाई एफ इज इक्वल टू -6। इजी। सही है जी, ये बात क्लियर होगी। अब हम हमारे पास जी भी आ गया और एफ भी आ गया। अच्छा, ये हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई किस तरह हमने जी और एफ की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। अब चूंकि ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो अब हम ये दोनों वैल्यूज किसी और इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो उससे ये होगा कि सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकेंगे। तो हम ऐसे ही करते हैं कि पुट जी एंड एफ इन इक्वेशन नंबर 2। तो हम उसमें पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी जी? इक्वेशन नंबर 2 थी जी 10g प्लस 20f प्लस सी प्लस 125 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम ये जी और एफ की वैल्यूज पुट करते हैं। तो जी हमारे पास -2 था, तो 10 -2 20 इंटू -6 प्लस सी प्लस 125 इज इक्वल टू 0। तो अब इसका आंसर आएगा जी -20 प्लस प्लस नहीं आएगा बल्कि -120, क्योंकि ये माइनस साइन है, प्लस सी एंड प्लस 125। अच्छा, आप इनको ऐड कर लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? ये -40, ये -140 प्लस सी प्लस 120, ये 125 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो ये फिर हम क्या करेंगे, हम 125 से ये इनको माइनस कर लेंगे। तो मेरे पास जो आंसर आएगा जी वो सी इज इक्वल टू माइनस, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जब 140 में -140 में 125 ऐड करेंगे तो -15 इसका आंसर आएगा। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा तो सी की वैल्यू जो है वो असल में 15 के बराबर आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इससे अब हमारी सी की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जी भी आ गया है, एफ भी आ गया है और सी भी आ गया है। तो ये जितने भी कांस्टेंट अब हमारे पास आ गए हैं, अब हम इनको पुट कर देते हैं अपनी उस फाइनल इक्वेशन के अंदर जो कि इनिशियली हमने एज्यूम की थी। तो पुट वैल्यूज और ऑफ एफ जी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। तो जो इनिशियली हमने वो क्या थी, इनिशियली हमने एज्यूम की थी कि जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy, सॉरी एच नहीं था, एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, वाई स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा। तो 2g की वैल्यू हमें पता है वो -2 है, और f की वैल्यू हमें पता है जी -6 है, और c की वैल्यू हमें पता है जी 15 है। तो अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -4x माइनस 12y प्लस 15। तो ये जी वो इक्वेशन है जिसको हमने फाइंड करना था। ठीक है, और ये तो हमारे पास आ गई वो इक्वेशन, तो जो हमें फाइंड करनी थी। ठीक है जी, तो यही हमें कहा गया था कोई इक्वेशन फाइंड कर लें, तो जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये वो सर्कल है जो इन 3 पॉइंट से गुजर रहा होगा। अब साथ ही अगर किसी ने ये भी कह दिया कि भाई इसका सर्कल भी, सॉरी इसका सेंटर भी बता दें और इसका रेडियस भी बता दें, तो आई होप वो आप बड़ी इजीली परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास जी की वैल्यू भी है और एफ की वैल्यू भी है। तो अगर किसी ने सेंटर का कहा होगा तो आप बड़े इजीली कहेंगे भाई ये तो -g और -f के बराबर होता है।
तो इसमें माइनस जी की वैल्यू, जो जी की वैल्यू है वो -2 है, तो जब हम माइनस माइनस पुट करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह -f के साथ जब हम -6 पुट करेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो हमारा सेंटर आ जाएगा। और अगर किसी ने रेडियस पता करना होगा तो वो इसी तरह जी का जो स्क्वायर है, यानी कि -2 का जो स्क्वायर है प्लस -6 का जो स्क्वायर है और -15, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका रेडियस भी आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन में हमसे मांगा तो नहीं, हमसे सिर्फ इक्वेशन मांगी गई थी कि इक्वेशन बता दें कि वो कौन सा सर्कल होगा जो इन 3 पॉइंट से गुजर रहा होगा। तो हमने इक्वेशन पता कर ली, लेकिन अगर कोई लेट्स से पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इक्वेशन भी पता करें और ये भी बताएं कि इक्वेशन जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है और उसका रेडियस क्या होगा, तो वो आप इसी तरह इन जी, एफ और सी की वैल्यू से पता कर सकते हैं। तो इसके साथ ये हमारी एक एग्जांपल कंप्लीट हुई। तो इस तरह और भी डिफरेंट आपको पॉइंट्स दिए जा सकते हैं और कहा जा सकता है कि आप इक्वेशन पता करें। तो इस तरह आप डिफरेंट चीज़ें प्रैक्टिस करें। ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो एक्सरसाइज आप देख लीजिएगा कि कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें सर्कल से रिलेटेड है आपका काम। तो उसके कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लेने हैं ताकि पेपर के लिए आप प्रैक्टिस अच्छी कर सकें।